इफिसियों 2। एक, तुम तो अपने अपराधों और पापों में मर गए थे। दो, जिसमें तुम रहते थे जब तुम इस संसार और आकाश के प्रधानों के मार्गों पर चलते थे। आत्मा जो अब अवज्ञा करने वालों में कार्य कर रही है। तीन, हम सब भी एक समय में अस्पष्ट रहते थे और अपने शरीर की लालसाओं को संतुष्ट करते थे और उसकी इच्छाओं और विचारों को मानते थे। बाकी लोगों की तरह हम भी स्वभाव से क्रोध के हकदार थे। चार, पर उसने हमसे बहुत प्रेम किया है, अल्लाह जो बड़ा दया वाला है। पांच, हमको मसीह के साथ जीवित किया जबकि हम अपराधों में मर गए थे, अर्थात अनुग्रह से तुम उद्धार किए गए हो। छः, और परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ जिलाया और उसके साथ मसीह यीशु में स्वर्गीय राज्य में बैठाया। सात, ताकि वह आने वाले युगों में अपने अनुग्रह के अद्वितीय धन को दिखाए जो मसीह यीशु में हम पर अपनी कृपा में व्यक्त किया गया है। आठ, क्योंकि तुम अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उद्धार किए गए हो और यह तुम्हारे द्वारा नहीं है, यह परमेश्वर का वरदान है। नौ, काम से नहीं कि कोई घमंड न कर सके। 10, क्योंकि हम परमेश्वर का काम हैं जो मसीह यीशु में अच्छे काम करने के लिए सृजित किए गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए करने के लिए पहले सुधार किया है। 11, इसलिए स्मरण करो कि पहले तुम जन्नी हो और जो लोग अपने आप को खतना कहते हैं उन लोगों ने उन्हें खतना कहा है जो मनुष्य के हाथों से शरीर में किया जाता है। 12, स्मरण रख कि उस समय तुम मसीह से अलग थे, इस्राएल में नागरिकता से बाहर थे और प्रतिज्ञा के वाचाओं के प्रति परदेशी थे, आशा के बिना और संसार में परमेश्वर के बिना थे। 13, परंतु अब मसीह यीशु में तुम जो एक समय दूर थे मसीह के लोहू से निकट हो गए हैं। 14, क्योंकि वही हमारी शांति है जिसने कुंडों को एक बना दिया है और बाढ़ को अर्थात शत्रुता की बाढ़ को नष्ट कर दिया है। 15, अपने शरीर में व्यवस्था को उसके आदेशों और नियमों के साथ अलग कर देना। उसका उद्देश्य स्वयं में एक नई मानवता पैदा करना था, इस प्रकार शांति स्थापित करना। 16, और एक ही देह में उन दोनों को क्रूस के द्वारा परमेश्वर से मील मिलाने के लिए, जिससे उसने उनकी शत्रुता को मार डाला। 17, फिर वह आकर तुम्हारे दूर के लोगों को शांति और निकट के लोगों को शांति का प्रचार किया। 18, क्योंकि उसके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से पिता तक पहुँचते हैं। 19, इसलिए अब तुम परमेश्वर के लोगों और उसके घराने के अन्य लोगों के साथ परदेशी और परदेशी नहीं हो। 20, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर बनाया गया और चेरी का यीशु ही मुख्य आधारशिला था। 21, उसमें पूरा भवन मिला हुआ है और यहोवा में पवित्रा मंदिर बनने के लिए खड़ा हुआ है। 22, और उसी में तुम भी एक साथ बसाए जा रहे हो ताकि तुम एक ऐसा घर बन जाओ जिसमें परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा रहता है।